इधर आ बेटा, इधर आ। सॉरी सर। क्या सॉरी? हर बार का ही इसका काम है, इतना बदतमीज है ना ये लड़का। एक थप्पड़ मारूं इसके मुंह पर। और सॉरी सर। बाजू नीचे कर शर्ट की। अभी कर लेता हूं सर। बड़ा बदमाश आया। सॉरी सर, आगे से नहीं करता। क्या सॉरी? हर बार सॉरी। साइड पे जाए, खड़ा आ जा। ओके सर। चलो एनीवेज, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज यू नो माई सेल्फ रट्टा मैन, लव रट्टे चक दो फट्टे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारी कैश बुक के बारे में। उसकी हम इजी ट्रिक्स करेंगे। पहली जो हम कैश बुक करने जा रहे हैं वो हमारी रहेगी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बड़े आराम से आपने बनाना है, बड़े इजी वे से। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सेंटर में एक लाइन खींची। आप ना जो लेजर फोलियो वोचर नंबर ये वगैरह ना बाद की बातें हैं, पहले आपको सिंपल ट्रीटमेंट समझ में आना चाहिए। सिंपल है, जैसे हम कैश काउंट बनाते थे, ये कैश काउंट की नेगेटिव साइड है। अगर पैसा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपके पास पैसा आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये हमारी सिंगल कॉलम की कैश बुक है। ये रहा हमारा कैश का कॉलम, ये कैश का कॉलम। डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का तो बना ही है, डेट वगैरह वो तो बाद की बात है। पहले हमें प्लस माइनस के बारे में पता होना चाहिए। कैश काउंट इज इक्वल टू कैश बुक। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब आपके जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट की वैल्यू बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा कैश की ट्रांजैक्शन हो जाए, तो मार्केट से ये बुक मिलती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कैश बुक। मार्केट जाएं, ये बुक बाय कर लें। अब इस बुक की कैटेगरी होगी, जैसे मैंने सिंगल कॉलम बताया, उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा कैश का। इसमें थोड़ा और ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे आपके पास कोई इनकम आई है, गुड्स सेल करी है, किसी डेटर ने आपकी पेमेंट करी है, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। आपने कोई एक्सपेंस करा है, परचेजिज करी है, गुड्स की या एसेट्स की परचेज करी है, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करी है, कोई बिल पे करा है, कोई यहाँ पर बिल रिसीव करा है, ये सारी चीज़ें प्लस की है, ये माइनस की है। लास्ट में यहाँ पर कैरी डाउन आ जाएगा। आगे हम दूसरी काइंड की कैश बुक करेंगे। हाँ गुलबाग जी सर। तू बता दूसरी काइंड की कैश बुक। अगर वो सिंगल है तो दूसरी वाली मैरिड होगी। मैरिड कैश बुक सर। गुड, ये अच्छी बात बताई है तूने, थैंक यू सर। उसने बोला सिंगल को मैरिड कर दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सही है। यहाँ पर मैं सिंगल काट के मैरिड तो नहीं लिखूँगा, यहाँ पर हम डबल वर्ड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कैश का कॉलम तो था ही। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बैंक का कॉलम। ये कैश और बैंक ने शादी कर ली है, ऐसे हम सोच लेंगे। गुड गुलबाग गुड। बैठ जाऊं सर? नहीं, खड़े रहो। ओके सर। और इस साइड हम बैंक का कॉलम ऐड कर लेंगे। सेम वही पोजीशन रहेगी, डेबिट वाली साइड यहाँ पर सारी चीज़ें प्लस होगी, माइनस वाले से क्रेडिट, यहाँ पर सारी चीज़ें लेस होगी। बैंक में पैसे आए हैं यहाँ पर आ जाएंगे, बैंक से पैसे गए हैं यहाँ में आ जाएंगे। सेम वे में होगा इनकम, एक्सपेंस, सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, बिल से बिल्स पेबल, जो भी चीज़ें गई हैं बैंक अकाउंट से यहाँ पर आ जाएंगी, जो भी आई हैं यहाँ पर आ जाएंगी। आगे हमारी तीसरी तरह की कैश बुक के बारे में कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा भाई? मैं बताऊं सर? चल बता बेटा, बता मेरे को। सर अगर शादी हो गया तो बच्चा भी होगा ना। 3 कॉलम बनेंगे सर। गुड। पढ़ने में तो तू ठीक है, बट तू शरारतें बहुत करता है।
जैसे हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई, शादी होने के बाद उसने बोला कि बच्चा भी होगा, 3 जाने हो जाएंगे और हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रिपल कॉलम। इसमें हम एक कॉलम ऐड कर देंगे डिस्काउंट का, यहाँ पर कॉलम ऐड हो गया डिस्काउंट का। एक ख़ास बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कैश का कैरी डाउन निकलता है, बैंक का कैरी डाउन निकलता है, उसी प्रकार डिस्काउंट का कभी कैरी डाउन नहीं होता, डिस्काउंट का सिर्फ टोटल ही होता है। यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ये कॉलम रहेगा डिस्काउंट अलाउड का, हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट्स वाई एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम रहेगा, हमारे लिए इनकम है, इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इनकम को हम ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। आगे ना हम हमारी लास्ट कैश बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारी कैश बुक है, पैटी कैश बुक। अगर गुलबाग बेटा तूने पैटी के बारे में मेरे को बता दिया ना, मैं सर, तो मैं तेरे को बिठा दूंगा। सर एक आलू पैटी और एक पनीर पैटी। चुप बदतमीज, तू है ही छित्रों के लायक। सॉरी सर। हैंड्स अप कर, साइड पे खड़ा आ जा। जो हमारी पैटी कैश बुक है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक और एक होती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। पहले हम सिंगल पैटी कैश बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर रहेगा अमाउंट रिसीव, हमारे पास जो पैसा आएगा, मतलब पैटी कैशियर के पास जो भी कैश आएगा, ये पर्टिकुलर्स का रहेगा, ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस का रहेगा जो हम खर्चा करेंगे। इसमें एक बार पैसा आ जाएगा। यहाँ पर टू और बाय का कॉलम एक ही होता है, मोस्टली एक जहाँ 2 वैल्यूज 2 की रहेंगी, बाकी सारी बाय की होंगी। जो भी आपने खर्चा पे करा है वो यहाँ पर आ जाएगा दिस साइड, देन इसी तरफ उसका कैरी डाउन भी आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल एज लाइक नॉर्मल कैश बुक मैच होगा। 10,000 जितना भी कैरी डाउन होगा वो आ जाएगा। आगे साथ ही इसके साथ एनालिटिकल के बारे में बात करते हैं। एनालिटिकल में क्या होगा, यहाँ पर ना जो आपके एक्सपेंसेस है, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, कार्टेज, कन्वेंस, रिफ्रेशमेंट, जो अगेन एंड अगेन आ रहा है, जैसे एक सम में कोई खर्चा 2 बार 3 बार 4 बार आ गया, मान लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4 बार आ गया, तो आप ना उसका सेपरेटिज्म करके यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को अलग से भी कॉलम में डाल दोगे, आपको पता हो प्रिंटिंग और स्टेशनरी पर कितना एक्सपेंस हुआ आपका। देन जैसे कन्वेंस का हम अलग से कॉलम बना लेंगे। ये आपने देख लेना है कि आपके सम में ना कौन सी आइटम की रेपिटेशन हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक है कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी का ही बनेगा, कन्वेंस का ही बनेगा, रिफ्रेशमेंट का ही बनेगा। जो भी रिपीट हो रहा है ना, आपने उसके कॉलम बना देने हैं। और अगर कोई आइटम एक आधी बार आई है तो आपने यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है सन्ड्री एक्सपेंसेस। आपका जो कैरी डाउन रहेगा, ठीक है, वो नॉर्मल सम की तरह आएगा, सिंपल का ही आएगा। इन सभी के एक्सपेंसेस अलग अलग आ जाएंगे और उनका यहाँ पर हमें टोटल पता चल जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट।